इसलिए यादें सबके मन में कुछ न कुछ यादें रहती हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि आदमी कहीं कहीं रुक जाता है। कबर कोई गानों लाई ली थी पर याद होंगे, कबर कोई भजन लाई ली किसी न किसी की याद आ गई, कभी कोई ऐसा प्रसंग जीवन में आ गया फिर पीछे चले गए रही उस दिन वैसे, कभी किसी आदमी की याद आ गई जो धरती छोड़ के चली, कहीं ना कहीं अटका रहा। तो ये संसार की स्मृतियां, इनका भी आनंद लें। तो कहा है परीक्षित, तो भगवान समदर्शी हैं, नरसिंह अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ। उसके बाद भगवान के 3-4 अवतार एक ही बार हुए। बोल कहाँ हुए? बोले समुद्र मंथन। तो कहा मैं अब तुझे कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि घूमते हुए गए वैकुंठ में और भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु की स्तुति करी उन्होंने। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु ने माला उठाई और दुर्वासा जी के गले में डाली। दुर्वासा जी इतने प्रसन्न हुए, प्रभु आपकी माला, प्रसादी माला मुझे मिली है, छाती से लगा दी, फिर परिक्रमा करी 4 है? एक चंडी मां भगवती की एक परिक्रमा, त्रिचक्री विनायक गणेश जी की 3, 4 भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के लिए जब परिक्रमा करते हैं 4 बार करनी, पितरों के लिए 4 बार करनी, सप्ताह रवि, 7 परिक्रमा सूर्य के लिए। और एक देवता हो रहे, कौन सा होगा जिसकी आधा करते हैं? कौन है? कौन सा देवता हो? शिव। अर्ध परिक्रमा। तो 4 परिक्रमा करी, इतना प्रसन्न हुआ, राजाओं के घर गया। थोड़ा जब आते छुई लाने थे, तब आते जन प्रणाम कर कोई दुर्वासा जी बैठो, इधर आते ये पता क्या है? लेकिन जब मम्मी का बार फोन नहीं होता बड़ा तगड़ा, लेकिन कभी को पता है जिससे खुशी होती है ना उसे आदमी दिखाता, तो दिखा रहा इधर उधर सबको बताया। और जब प्रसन्न हो रखा आज, और ऐसे दामड़ी पूर्ण होने के, अच्छा सा बुग्याल था चल रहे, उस समय ध्वनि आ रही, इंद्र महाराज की जय हो, इंद्र महाराज की जय हो। ढोल नगारे सुनाई दिए, नरसिंह की आवाजें। और फिर देखा देव समाज पूरी ध्वजा पताका के साथ ऐरावत पर बैठा है इंद्र महाराज, और इंद्र महाराज जी चल रहे। दुर्वासा ने जब इंद्र की सभा देखी बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे इंद्र इतना बड़ा, क्या भैवशाली है। सारे देवता लोग, 33 कोटि देवता लोग रस्ते चल रहे हैं। इंद्र बैठा है हाथी पर, एकदम पूरे अहंकार, अपने सेना देखता, सब देवता साथ। और दुर्वासा महाराज उसी रास्ते से आ रहे थे। इंद्र महाराज ने कहार को बोला, थोड़ा रुक जाओ, महाराज आ रहे हैं, मुझे हाथी से उतरना है। दुर्वासा है तो उतरे और आगे आ गया इंद्र महाराज। दुर्वासा ने कहा इतना बड़ा देवता हाथी से उतर गया और मेरे चरण छू रहा। चरण छुए इंद्र महाराज ने और कहा, हे ऋषि आज आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हूं। अरे दुर्वासा इतना खुश हुआ, देखा सब देवता मुझे देख रहे हैं, और तुरंत निकल, अरे एकदम प्रसन्नता और गांडी अम्मा हुआ इंद्र पे पहना रहे। और इंद्र से कहने लगा, पता है ये क्या है जो मैंने आपको दी? बोले महाराज मुझे नहीं, मैं वैकुंठ गया था, स्तुति करी, भगवान विष्णु ने मुझे दी थी, लेकिन तुम्हें इतने प्रिय हो मैंने ये माला आपको दी। और जब माला दी तो इंद्र फिर हाथी पर बैठ गया। जब चलने लगा, इंद्र ने कहा, पहले भगवान ने पहनी विष्णु, फिर दुर्वासा ने पहनी पहनाई, माला पहनी, निकाली माला, हाथी के सर पे डाला। वो माला हाथी से छूटी नीचे और हाथी के पांव में आए, टुकड़े टुकड़े हो गए। पीछे देवताओं ने पांव से रोक दिए, माला के टुकड़े टुकड़े सारे। कवरी नो ना खुशी में हम ना ज्यादा मार दी, और तो भाई मार करोड़ भी गया, ज्यादा दिन झाड़े उधर ये नहीं होगा। हम एक जगह अनुष्ठान में थे, 3 दिन का अनुष्ठान। तो मेरे तक गया पुजारी जी महाराज, वो पंडित, अरे भाई जी ये काम कर दो कि आज तो लेट होगी, वो कोई समय निकाले हो, हमारे ध्यान रख बगल में, तक उन्होंने आज चाय पी। उनका ठीक है आरती करके आएंगे तो उसके वहां चले जाएंगे। हम आरती करी गए, हम बेचारा बना थे नहीं हम कहा कि ना बोल जा रहा चरण दो। अब हम वापस आ गए। तीसरे दिन हमने पूर्णावती करी, पूर्णावती करके वहां आए, जल्दी जल्दी तक जवाब पाना ना होते कि अब लेट होने, चल जल्दी जल्दी निकल दो। हम अपनी तैयारी करी ऐसा वैसे करके, और हमारे जो झोले थे
वो जजमानों ने नाम उठाई, ये पहले चली। जजमान आए, अच्छा गुरुजी है नाराज मान थे हाँ बोलो मुझसे तुम बेचारे दक्षिणा दी तो हम जेब में रखी। और जब हम लगे दखल बांटा तब अरे भाई जी कन्या बोल आप बटा नहीं भाई जी अरे हम बोले अब क्या करो, अब खड़ा हुए, अब आ गए वो बेचारे आनी था और कुटुमा पड़ी भाई जी तुम का डरा ही नहीं। हम बोले भाई आया थे भाव तू छेन थे डरा अब दिन बोल की माची अब और दिन होला कोई बात नहीं। हाँ जी मामा लुक जा मैं तुझे दक्षिणा दे दूं। ना भाई जी कोई जरूरत ना देना, ना कोई बात नहीं छोराउंड पछा कर ना अरे कल छुए तू लाने गया तू ये हर दिन पैसा कहीं नोट दे, झोला तो चला गया, बटवा भी निकल गया झोले में, और हमारा भी अच्छी खादमा होने हमारे चले गए। बोल तो मैंने कहा यार मेरे भी चला झोले तो उसमें अब खोजी खास दिया का कौन थे वही बाबू खुल दे लो 500 रुपया का नोट। अब वो मना कर रही थी कि नहीं देना, अब कहा थी टूटा करा मैं 100 रुपया होता, और जब 500 रुपये निकाला दे भर दे यानी बैंड भी आई गांव के बाद तुम्हारे चक्कर में ये हो क्या किया भाई हमने यार, क्या अपराध हो गया, कुल तक झोली जाओ 500 रुपया पड़ इधर। अरे यार फिर नहीं कहीं बोली, जब वो वाइफ कह रही थी कि रहने दे तो नहीं देता, मेरे पास भी 500 ही थे, 10 20 50 होता मैं देता। अरे यार तुम्हारे तकड़े में कभी ना हो जाता है ना मैं दे दो यार तब टूटा चाहिए अब का कौन बाजार का देना पड़ेगा। अब कहो मैं गुरु आप तो दुकान खोले ली अब टूटा कर दो मैं होता है। तो दुर्वासा ने यही किया, माला तो दे दी पछताना बेटे अरे क्या था ही तो खुटे मार पड़ थे गाड़ी मावा दी पर चलो देखता हूं मैं इंद्र कैसे दिख रहे होंगे। जब देखा इंद्र पे माला ही, और जब आगे बढ़ा तो देखा माला सारी टूटी, घुटनों के बल बैठा, एक एक मोती की माला लेती हुए रोने लगा दुर्वासा ने कहा प्रभु आपने देख के ये माला नहीं दी, मुझ जैसे आदमी को ये माला दी जिसने वो प्रसाद का कहीं मान नहीं रखा, और मैंने उठा इस इंद्र को दे दी। उसी समय जल निकाला, ए इंद्र तो जितने अहंकार में चल रहा है ना, तुझे देवत्व का और इंद्र पद का है ना, जा तू वहां से स्वर्ग से च्युत हो जाएगा और तेरा राज्य छिन जाएगा, स्त्रीहीन हो जाओगे, तेज भी नहीं रहेगा तुम पर। और जैसे श्राप दिया शुक्राचार्य को पता चला, राक्षसों को बोला कि सेना तैयार करो, श्राप लग गया है देवताओं को। सारे राक्षसों ने क्या किया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवता बलहीन हो गए, सारे देवता भटकने लगे, और दानवों ने जो स्वर्ग पर आक्रमण करके वहां विजय कर। रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे सारे देवता, प्रभु क्या करें आपकी माला के चक्कर में हम भी मारे गए, बहुत बड़ी गलती होगी, कुछ बताओ। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम्हारा जो तेज है ना वो समुद्र में समाया हुआ, तुम समुद्र मंथन करो, वो अमृत निकलेगा, तुम अमृत पीना अमर हो जाओगे, फिर लड़ते रहो या झगड़ते रहो। तो प्रभु कैसे होगा, बोले अगर अमृत आपको लाना है तो आपको दानों को भी साथ में रखना है। सब पहुंचे देवता का अग्रगण्य देवता स्वर्ग पहुंचे, सब ढूंढ टेढ़े हाँ दानव क्या ले आए, आते आते वो पहुंचे दानवों के सरदार जो इंद्र। सब देवताओं ने कहा देखो भाई आप और हम कश्यप पिता तो हमारे एक ही हैं, माँ अलग अलग हैं, इतना ही फर्क तो है, तो भाई बोले हाँ वो तो ठीक है, पर किस लिए आए हो? बोले ऐसा करते हैं समुद्र मंथन करते हैं, आपकी आवश्यकता पड़ेगी, एक तरफ आप लग जाओ एक तरफ हम लगेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, तुम भी पी लो हम भी पी लेते हैं, अमर रहेंगे, लड़ते रहो क्या दिक्कत, लड़ती रहा तो बिछड़ती तो नहीं होगी। तो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम क्यों तुम्हारा साथ इतना दें? बोले पहले अमृत आप ही पी लें, हमें भी दे। तो दानव तैयार हो, तो उन्होंने कहा आप क्या करना है? बोले एक काम है, रस्सी के लिए तो चाहिए हमें भगवान कौन, वासुकी नाग, वासुकी नाग देवता सो रहे, देव समाज भी पहुंचा, दानव समाज भी पहुंचे और प्रणाम किया, हे नागराज जग जाओ, स्तुति करी। शेष नाग जी खड़े, हाँ बताओ देवताओं, हे दानव क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, आप रस्सी का काम कर लो, तैयार हो जाओ। वासुकी ने कहा फालतू का समझ रखा, ये कोई पूंछ खींचेंगे मेरी, कोई मुंह तानेगा, ये कोई बात हुई, मैं वहां परेशान होऊंगा, मैं ये काम नहीं करता।
तो सबने कहा महाराज एक बार बताएं, उससे अमृत निकलेगा। आप में जहर तो पहले से भरा पड़ा, तो अमृत भी देंगे, दोनों चीज हो जाएंगे। और पहले आप ही पिए, वचन दे। तब तैयार जैसे ही हुए भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान विष्णु ने कहा जाओ भद्रांचल पर्वत उठा के लाओ। सारे राक्षस गए, देवता लोग गए, दानव दोनों पहुंचे। भद्रांचल पर्वत को उठाया तो देवता लोग डरे हुए थे कि नो आई कैंसिल नो वन, है ना, परेशानी तो हमें। जब तुम अपनी सरकार जल्दी उठाओ पर्वत में, कोई बिगड़ने न पड़ा। और देवता ने जल्दी उठाया, राक्षस तैयार थे बने दबा देना। तो इधर से जो जोर लगा, सारे राक्षसों के भद्रांचल पर किसी के कपड़े फट गए, किसी के पांव टूटे, हाथ टूटे। सबने कहा हमें नहीं पीना अमृत, हम घर चलते हैं, हम नहीं करते। उसी समय विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान ने कहा ना ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, समुद्र मंथन होना है, पर्वत में उठा था। यहां भगवान ने अवतार लिया, गरुड़ आरूढ़ होकर के बाएं हाथ में उठाया था और समुद्र में जैसे स्थापन करने लगे तो पर्वत नीचे जाने लगा। फिर भगवान का कश्यप अवतार हुआ। बोल कश्यप भगवान की जय।